1953 में कोरियाई युद्ध का आखिरी दिन था। कैप्टन डेव विलियम दक्षिण कोरिया के किम्पो एयरबेस पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने एयरबेस पर एक जहाज देखा। यह कोई अमेरिकी जहाज नहीं, बल्कि एक उत्तर कोरियाई लड़ाकू विमान था। उन्होंने अपने साथियों को एयरबेस पर हुए हमले के बारे में बताना शुरू किया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक व्यक्ति विमान से बाहर आया। वह विमान का पायलट था और वह अकेला था। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थीं। उसने वह तस्वीर अमेरिकी सैनिक को दिखाई और चला गया। फिर उसने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जब कैप्टन डेव बाहर देखने गए तो उस व्यक्ति की तस्वीर उत्तर कोरिया के कमांडर किम इल सुंग की थी। यह उत्तर कोरिया से भागने वाले पहले व्यक्ति नो कुम सोक की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज के व्याख्यान में हम उत्तर कोरिया से भागने वाले पहले व्यक्ति की कहानी के बारे में बात करेंगे और वह कैसे भागने में कामयाब रहा और वह अपने साथ क्या ले गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे लाखों डॉलर क्यों दिए। 1930 के दशक में नो कुम सोक का जन्म उत्तर कोरिया के साउथ हेमिंग में हुआ था। उस समय जापान लगभग पूरे कोरिया पर शासन करता था। उनका परिवार अमीर था। नो के पिता की अच्छी नौकरी थी और पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद नो को बचपन से ही जापानी अधिकारियों से परेशान होना पड़ा। वह स्कूल तो गया, लेकिन पूरा पाठ्यक्रम जापानी में था। सभी को जापानी सीखनी पड़ती थी। कोरियाई नागरिक न तो अपनी भाषा सीख सकते थे और न ही अपनी संस्कृति। उस माहौल ने नो के मन में प्रतिरोध की भावना पैदा कर दी। बचपन से ही उसमें आज़ादी की चाहत थी। जब नो 12 साल का था, तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध की समाप्ति पर जापान पीछे हट गया। फिर जापान ने कामिकेज पायलटों का इस्तेमाल शुरू किया। कामिकेज का मतलब एक प्रकार का आत्मघाती पायलट होता है, जो किसी जहाज में बैठकर किसी अमेरिकी जहाज पर मौजूद आत्मघाती हमलावर पर हमला करता था। ये पायलट मर चुके थे और पायलटों की कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए जापानी सेना ने कोरियाई युवाओं की भर्ती शुरू कर दी। कुछ युवा पैसे के लालच में फंस गए। कुछ युवा भर्ती होने से खुश थे क्योंकि कामिकेज पायलट को एक लोकप्रिय नायक के रूप में पहचाना जाता था। नो भी इससे प्रभावित था। वह कामिकेज पायलट बनने का सपना देखता था, लेकिन उसके पिता ने उसे कामिकेज पायलट बनने की इजाजत नहीं दी। फिर भी वह कोरियाई सेना में शामिल होना चाहता था। उसके मन में एक और सपना आकार लेने लगा था। उसने सुना था कि अमेरिकी स्वतंत्र होंगे, इसीलिए उसने एक दिन अमेरिका जाने की इच्छा शक्ति पैदा कर ली थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। फिर जापान कोरिया से वापस लौटा और 2 भागों में बंट गया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में था। दक्षिण कोरिया अमेरिका का हिस्सा था। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया में एक नई सरकार बनी। दूसरी ओर सोवियत संघ ने किम इल सुंग को उत्तर कोरिया का नेता बनाया। किम इल सुंग का लक्ष्य देश में साम्यवादी विचारधारा को लागू करना था, इसीलिए उन्होंने तानाशाही नीति अपनाई। उसके बाद उत्तर कोरिया की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। नई व्यवस्था में गरीब और दरिद्र आपस में घनिष्ठ संपर्क में थे। इसके बावजूद उत्तर कोरिया वायुसेना में शामिल हो गया और लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुआ। उत्तर कोरिया की तानाशाही सरकार के प्रति उसके मन में अभी भी द्वेष था। वह किसी भी तरह उत्तर कोरिया से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे सबका विश्वास जीतना था। सेना में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए उसने झूठी दृढ़ता दिखानी शुरू कर दी। इसके लिए उसने खुद को नंबर 1 कम्युनिस्ट बताया। वह कम्युनिस्ट नहीं था, उसे तानाशाही सरकार से द्वेष था, लेकिन उसने यह साबित करना शुरू कर दिया कि वह कम्युनिस्ट है और उसने किम इल सुंग के प्रति वफादारी दिखानी शुरू कर दी। उसने खुद को कम्युनिस्ट साबित करने के लिए एक कम्युनिस्ट समर्थक पत्रिका भी शुरू की। इससे उसे बहुत लाभ हुआ। 1950 में जब दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने नो को अग्रिम पंक्ति में भेजा। एक लड़ाकू पायलट के रूप में उन्होंने दर्जनों मिशनों में भाग लिया। युद्ध के दौरान भी उन्होंने कई बार भागने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल पाया। 27 जुलाई 1953 को उन्होंने दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर नो ने अंतिम निर्णय भी लिया। युद्ध विराम के बाद उत्तर कोरिया में दमन कोट का एक नया दौर शुरू हुआ। सत्ता के लिए खतरा बने लोग खत्म होने लगे। नो को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
युद्ध के बाद नो ने भागने की भी योजना बनाई। 21 सितंबर 1953 को नो की पोस्टिंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास थी। अगली सुबह वह एक लड़ाकू विमान में सवार हुए और उड़ान भरी। 17 मिनट की उड़ान के बाद उन्होंने अपना विमान दक्षिण कोरिया के एक सैन्य अड्डे पर उतारा, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने बनाया था। नो बहुत भाग्यशाली था। न तो उत्तर कोरियाई पायलटों ने उसका पीछा किया, न ही अमेरिकी विमानों ने उसे निशाना बनाया। उसका विमान रडार की पकड़ में भी नहीं आया, क्योंकि उस सुबह मरम्मत के लिए रडार बंद कर दिया गया था। उत्तर कोरिया से उड़ान भरते समय उसने किम इल सुंग की कुछ तस्वीरें अपने साथ ले ली। विमान से बाहर आकर उसने 3 तस्वीरें ली और आत्मसमर्पण कर दिया। नोह के आत्मसमर्पण ने अमेरिकी सेना को चौंका दिया। इसके 2 कारण थे। पहला, उन्होंने उत्तर कोरिया से आए लड़ाकू विमान पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उनके हाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना लगा था, जिसे वे कई महीनों से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने एक अलग अभियान चलाया था। इसका नाम ऑपरेशन मुला था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को नियंत्रित करना चाहती थी। इस युद्ध के लिए सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को एक मिग 15 जेट दिया था। अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार मिग 15 उसके लड़ाकू जेट से कहीं बेहतर था, इसलिए अमेरिकी मिग 15 को नियंत्रित करना और उसका अध्ययन करना चाहते थे। मिग 15 प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सेना ने $1000 के इनाम की घोषणा की थी। सौभाग्य से लड़ाकू जेट मिग 15 ही था। नोह को इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे इनाम के बारे में पता चला तो उसने अमेरिकियों से पूछा। लंबी लड़ाई के बाद उसे पैसे मिल गए। अमेरिकी वायुसेना के एक प्रसिद्ध पायलट चक येजर ने मिग 15 उड़ाया था और उसका परीक्षण किया था। अब मिग 15 अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अब आप सोच रहे होंगे कि नो का क्या हुआ। CIC ब्रीफिंग के बाद उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका जाकर उन्होंने अपना नाम केनेथ एच. ओवे 12 रखा। फिर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने का मौका मिला। उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने जनरल मोटर्स और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने अमेरिका में एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया। उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी माँ पहले ही दक्षिण कोरिया जा चुकी थी। फिर उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई। नो का परिवार तो बच गया, लेकिन उसके कुछ दोस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नो के भाग जाने के बाद उसे अमेरिकी वायुसेना के 5 सदस्यों ने मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक नो का करीबी दोस्त था। नो को उत्तर कोरिया से भागने का कभी अफसोस नहीं हुआ। नो के बाद कई लोग उत्तर कोरिया से भागने में कामयाब रहे। 1991 के गृह युद्ध के बाद कई लोग उत्तर कोरिया से भागने में कामयाब रहे। इस समय लगभग 30,000 लोग उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं। किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद उत्तर कोरिया से भागने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन उत्तर कोरिया की स्थिति अच्छी नहीं रही और लोगों का भागना बंद नहीं हुआ। उत्तर कोरियाई अधिकारी और भी सख्त हो गए हैं। कानून बहुत सख्त हो गया है। आधुनिक तकनीक के साथ आए आधुनिक हथियारों की वजह से उत्तर कोरिया के लोगों के लिए देश छोड़ना पहले जितना आसान नहीं रहा। दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।